हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट का पार्ट 13। आज के टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ये कंटिन्यूएशन में है केमिकल बॉन्ड्स के टाइप में। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। आज हमारे टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि एक कंटिन्यूएशन में है केमिकल बॉन्ड्स के टाइप में। ओके, या आपको सिलेबस में अलग से भी नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपको अगर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आएंगे या केमिकल बॉन्ड्स का बड़ा आंसर आएगा, क्वेश्चन आए, तो आपको टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स भी देना है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी आपको ये पूरा लिखना है। और आज ही हमारे केमिकल बॉन्ड्स के टाइप का लास्ट टॉपिक है। आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। सो इन अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड एक अणु में, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन बॉन्ड एक अणु में जब एक हाइड्रोजन परमाणु एक अत्यधिक विद्युत परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होते हैं जो जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिनमें दो से कम या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है, तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कहलाते हैं। ठीक है, उनके वैलेंस शेल में 2 की जगह या 1 की जगह या 3 की जगह खाली होती है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कहलाते हैं। अब जब भी एक मॉलिक्यूल में, जब भी किसी अणु में, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब भी कोई हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अत्यधिक विद्युत परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, it attracts the share pair of electrons more, and so this end of the molecule becomes slightly negative, which is called partial negative. उस वक्त पर क्या होता है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, अपनी ओर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमने जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, इसी तरीके से इसमें भी शेयरिंग हो रही है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 एटम्स हैं, एक अलग एलिमेंट का एटम है और दूसरा अलग एलिमेंट का एटम है। उन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो उसमें ये क्षमता आ जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स का जो शेड पेयर है, उसको ज़्यादा अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण मॉलिक्यूल पर एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम पार्शियल नेगेटिव कहते हैं। और जिसे पार्शियल नेगेटिव इस तरीके से, मतलब ये वाले सिंबल से डिनोट किया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक अणु में जब एक हाइड्रोजन परमाणु एक अत्यधिक विद्युत परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की साझा जोड़ी को अधिक आकर्षित करता है, और इसलिए अणुओं का यह अंत थोड़ा नकारात्मक हो जाता है, जिसे आंशिक नकारात्मक कहा जाता है। जबकि अदर साइड पर, while the other end becomes slightly positive, उसका जो एक दूसरा हिस्सा होता है, उसका दूसरा जो अंत होता है या दूसरा हिस्सा होता है, वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है, जिसे हम पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं, और उसे प्लस इस चार्ज से, मतलब प्लस इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। जबकि दूसरा छोर थोड़ा सकारात्मक हो जाता है, जिसे आंशिक सकारात्मक कहा जाता है। अब आप ये वाला डायग्राम देख लीजिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जुड़े हुए हैं। ये ऑक्सीजन के वाटर मॉलिक्यूल में या वाटर कंपाउंड में
दो आपको दिखेंगे एलिमेंट्स, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन। एक दूसरे से वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये देखो यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक वाटर के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तब वो बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल होती है, बाहरी सतह की जो वैलेंस शेल है, ऑर्बिटल शेल है, उसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, यहाँ पर तो उन्होंने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा कर लिया, 2 हाइड्रोजन से जुड़ के, 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ के। लेकिन ऑक्सीजन के पास एक वैलेंस लोन पेयर पड़ा हुआ होता है। वो लोन पेयर पैड होते हैं, इस वजह से वो किसी और के साथ पेयरिंग नहीं करते हैं। लेकिन वो पेयर होने के बाद भी दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे कंपाउंड के एटम से जुड़ जाते हैं। और उस तरीके से जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, द नेगेटिव एंड ऑफ वाइल द अदर एंड, फिर से हम बोल देते हैं, जबकि दूसरा छोर थोड़ा सकारात्मक हो जाता है जिसे आंशिक सकारात्मक कहा जाता है। द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल attracts the positive end of the other molecule and as a result a weak bond is formed between them. This bond is called the hydrogen bond. क्या होता है? जो नेगेटिव एंड होता है एक मॉलिक्यूल का, वो आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। अपने ही पॉजिटिव जो जिस पर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है वो एंड को वो अट्रैक्ट करता है, जिस कारण दोनों में एक वीक बॉन्ड, एक उसमें कह सकते हैं कि एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है जो कमज़ोर होता है। इस बॉन्ड को कहते हैं, ठीक है, इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की? एक अणु का नकारात्मक अंत दूसरे अणु के सकारात्मक अंत को आकर्षित करता है और परिणाम स्वरूप उनके बीच एक कमज़ोर बंधन बन जाता है और इस बांध को हाइड्रोजन बांड या हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण a hydrogen atoms linked the two electronegative atoms. जो हाइड्रोजन एटम है, हम अच्छे से देख रहे हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो अकेला हाइड्रोजन एटम को आप देखोगे, रिजल्ट क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये अकेला हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जो ये 2 ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ में एक ही वक्त पर जुड़ा हुआ है। वन बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें वो एक से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है और दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये वाले में एक जगह वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दूसरी जगह हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब एक सिंगल हाइड्रोजन का एटम 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से एक ही समय पर जुड़ा हुआ है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब ऑक्सीजन से वो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है और दूसरे ऑक्सीजन एटम से वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। The molecule must contain a highly electronegative atom linked to the hydrogen atom. The higher the electronegative, more is the polarization of the molecule. जितना मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा होंगे, उसमें पोलराइजेशन मतलब पोलरिटी भी ज़्यादा होगी, मतलब उसमें किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने की क्षमता ज़्यादा होगी। The size of the electronegative atom should be small. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जो आकार है वो छोटा होना चाहिए। The smaller the size, जितना छोटा आकार होगा, the greater is the electrostatic attraction,
उतना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण पाया जाएगा। अब हम समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। अभी तक हमने समझा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मतलब एक नेगेटिव चार्ज एटम दूसरे पॉजिटिव चार्ज एटम के साथ जुड़ जाते हैं तब उसे कहा जाता है एक, और वो भी एक कमज़ोर बांध के द्वारा जुड़ जाते हैं तब उस कमज़ोर बांध को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन संबंध या बॉन्डिंग हाइड्रोजन बांध के गठन को संदर्भित करता है जो एक विशेष प्रकार की आकर्षक इंटरमॉलिक्यूलर ताकतें हैं जो हाइड्रोजन परमाणु के बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण उत्पन्न होती है जो अत्यधिक विद्युत परमाणु से बंधुआ होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब वो प्रोसेस या वो प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तब उस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच आर ए स्पेशल टाइप ऑफ अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वह खास तरीके के आकर्षित इंटरमॉलिक्यूलर ताकतें से बना हुआ होता है। ठीक है, विच अराइजेज ड्यू टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये किस वजह से उभरता है? क्योंकि उस मॉलिक्यूल में मतलब समझ लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल में दो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाए जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स में, तो इस वजह से क्या हो जाता है हाइड्रोजन एटम में और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाए जाने के कारण एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है दोनों के बीच में जिस कारण वो किसका टाइप है? अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का टाइप है। और इस कारण जो ये वीक बॉन्ड बना, ये जो कमज़ोर बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड की बनने की प्रक्रिया को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल ही लेकर चलेंगे। वाटर का जब हम केमिकल नेचर देखेंगे तो उसमें दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के एटम से कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और ये वाला भी आप देख सकते हो, ये भी इसी तरीके से दो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। Therefore, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अराइजेज इन वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों अराइज हो रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्डेड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये जो एक हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल का वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे कमज़ोर वीक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, तो इस वजह से उन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। Due to the dipole-dipole interaction between the hydrogen atom of one water molecule and the oxygen atom of the another water molecule, उन दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। यह आपको सभी को वर्ड तो याद करना पड़ेगा, डाइपोल डाइपोल क्या है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है दोनों में, और इस इंटरेक्शन के कारण उन दोनों में एक अट्रैक्शन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अराइज हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाता है, और उस आकर्षण के कारण दोनों में जो एक बॉन्ड प्रोड्यूस होता है, मतलब किसके बीच में? वाटर के एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के बीच में एक बांध बन गया जिसे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दिया है। और यहाँ पर मैंने जो आपको पार्शियल और नेगेटिव साइंस बताया था ना, आप इस तरीके से भी एक डायग्राम बनाना और इस तरीके से भी एक डायग्राम बनेगा। मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और जो लिंक नहीं दिखाए रहे तो उसको भी पार्शियल नेगेटिव इसलिए देंगे क्योंकि वो आगे जाके किसी और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन हो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिपीट समझा भी दूंगी। और
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पहले भी हमने आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा है। अगर किसी ने उसके बारे में वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर वीडियो वो वाली देखें, उसके बाद ही आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आगे कंटिन्यूशन कीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप्स की होती हैं, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब किसी को इसमें कन्फ्यूजन होगा कि क्या है। इंटर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तब उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूल, और जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तब उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। और इस प्रकार से हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। और ये इस यूनिट का जो टॉपिक था हमारा केमिकल बॉन्डिंग, उसका ये समापन है। इस वीडियो के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो वाटर के बारे में होगा। वाटर क्यों सॉल्वेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है अलोंग विथ द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स टाइप। थैंक यू।